और दिवाली की रात्रि खास कर लोगों को सचेत रहना चाहिए। दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली से 5 दिन के दिन बहुत भारी होते हैं। इन दिन जितनी भी शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां, काली शक्तियां, सब प्रचंड रूप में जागृत होती है अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ धरती पर। हाँ, इसलिए कहा जाता है स्त्री को खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए। तो इतने 5 दिन इन। हाँ ठीक है। तेज परफ्यूम लगा के रात को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई चीज कहाँ से क्या लग जाए, कोई क्रॉस करती हुई एकदम अट्रैक्ट होके साथ लग जाए, फिर क्या करोगे? पहले होता था, आज भी कई जगह गांव में होता है। साधनाएं भी इन्हीं दिनों में ज्यादा होती हैं। साधना बहुत होती है, प्रचंड होती है। देखिए एक चीज समझिए, दिवाली की रात्रि है ना, जो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे, ठीक है, 14 वर्ष का वनवास काट के जब आए थे तो अयोध्या में और पूरे सनातन धर्म में दीपक जलाए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई थी, देवी महाकाली, ठीक है, असुरों का संहार करके कैलाश पुनः लौटी थी, इसलिए इसे काली चौदस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में ये काली की रात्रि है, काल की रात्रि है, महारात्रि है ये, ठीक है। अमावस की सबसे बड़ी रात्रि महारात्रि के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन जो भी क्रिया, तंत्र, साधनाएं, टोना टोटका किया जाता है ना, वो पूर्ण रूप से फलित होता है। इन दिनों सिद्धियां मिलती हैं। कई लोग इन दिनों महाशमशानों में, आशु मैत्रानी देवी हैं, आपने नाम सुना है या नहीं सुना है मैं नहीं जानता, उनका आह्वान करते हैं। उनका आह्वान मुठ चलाने यानी हंडिया चलाने में होता है। जो हवा में हंडिया उड़ती हुई जाती है ना, क्या है वो? मारन क्रिया। बहुत बार मैंने देखा, अभी नहीं, छोटे थे हम, 14, 15, 16 साल के, तब देखा करते थे कुछ आग जा रही है उड़ के। कभी ट्रस्ट नहीं किया उन चीजों पे। वो हंडिया होती है, उसे देवी आशु मैत्रानी चलाती। वो मटका होता है क्या जो उड़ रहा होता है? मटका होता है, कच्चा मटका होता है, ठीक है। उसमें कई तरह के भोग रखे जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर देवी को आह्वान होता है, देवी उसे लेके निकलती है। वो देवी लेके जाती है, आशु मैत्रानी। ओके। हाँ, वो देवी लेके चलती है, और वो जब चलती है और जिसके नाम से चलती है वो उसका आखिरी दिन होता है। ये परम सत्य है। होता क्या है बेसिकली उसके साथ, मतलब शरीर के कोई, उदाहरण के तौर पे आपके स्टूडियो का गेट बंद है, मेरे को कोई जान पहचान वाला ऐसा लगेगा आवाज मार रहा है, 3 आवाज मारती है वो मटकी नाम से, और मैंने जैसे दरवाजा खोला वो उसी समय फटेगी, सट, वो वहां फटेगी और यहाँ हम फटेंगे। वो है ताकत। अभी जस्ट मैंने सुना पहाड़ पे, अभी मैं मनाली गया था, ये 3 आवाजों वाली बात, कि यहाँ पर ऐसा होता है जब आप चलोगे ना, उनको ट्रेन किया जाता है जो पहाड़ के लोग जो बकरियां चराते हैं करते हैं, कि 3 आवाज, चौथी आवाज पे ही पीछे मुड़ना है। एक्चुअली में 3 आवाज तक कभी जवाब नहीं देना चाहिए। आप अगर सुनसान रोड में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, 3 आवाज तक कभी भी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पीछे से अगर आवाज पड़े कभी भी नहीं देखना चाहिए, परम सत्य है। गांव में आज भी 3 आवाज कोई मारेगा तो कोई पलट के नहीं देखेगा, चौथी आवाज पे देखेगा। अपनी तो आदत ऐसी है, पहले में देखते हैं हम तो, क्या कितना ही दिमाग में को समझा के भेजे, हाँ, भूल जाए जाते जाते। पहले के समय में ऐसी क्रियाएं, ऐसे छलावे प्रेत हमेशा लग जाते थे। ये एक परम सत्य है, ठीक है ना। अब लोगों को सिर्फ उतना ही पता है कि जितना उन्होंने पढ़ा है, समझा है या किसी ने बताया है। भैरव के 52 रूप बताए गए, लेकिन आपको पता है उसमें एक भैरव ऐसे भी हैं जो बाघ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। क्या है, क्या बाघ भैरव? बाघ भैरव नेपाल के देव हैं, भैरव रूप है, बाघ का मुख है उनका, नरसिंह की तरह। हाँ, बाघ भैरव इसलिए कहा जाता है। और उनकी इतनी जय जयकार है, इतनी लीलाएं हैं वहाँ पे नेपाल में कि उसे स्पेसिफिक कोई जगह है नेपाल में? काठमांडू से आगे है थोड़ी सी। और जैसे मैंने आपको वो बताया था, एक और भैरव अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, नेपाल में जहाँ बलि दी जाती है, पलपा भैरव। वो ऐसे भैरव हैं, वहाँ की मान्यता ये है उनकी भी कि जैसे जो वहाँ के पंडा हैं, ठीक है, तो अगर आप मुख्य पंडे हैं और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे, तो मेरी आँख पे पट्टी बांध के 21 दिन तक नीचे गर्भजून में आरती के लिए ले जाया जाएगा, और वहाँ मदिरा की बोतल रखी जाएगी बंद। अगर वो स्वयं खाली हो गई तो मैं उस आरती को करने के लायक हूँ, अगर वो खाली नहीं हुई, ठीक है, तो मेरे को अनुमति नहीं है देव की। अच्छा। और खुली आंखों से
सिर्फ मुख्य पुजारी देख सकता है। और मान्यता ये भी है जो आज तक उस गर्भ में गया है, ठीक है, पुजारी के अलावा चाहे उनका शिष्य क्यों ना हो, जिसे अनुमति नहीं है, वो जीवित नहीं आया है। ये हैं वो शक्ति, पलपा भैरव, बाघ भैरव, वो जो संहार करने में पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। छितांग माँ हम लोग यहाँ छिन्नमस्तिका के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ जागृत रूप में नेपाल में छितांग के रूप में पूजी जाती हैं। नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है, भारत से ज्यादा? बहुत तेज, इतना तेज कि साधक की सोच खत्म हो जाएगी और वो इतनी जल्दी काम करेगा। वहाँ एक्चुअली में सनातन संवत आज भी वही चलता है जो कैलेंडर है हिंदू नेपाल में। और जो उनका भाव है, उनका पूजा करने का तरीका है, जो भक्ति है, सुबह और शाम की जोत वहाँ मैंने हर घर में। आपके मुंह से नेपाल सुना है, बहुत सारे तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट किया, वो सबसे ज्यादा भूटान बताते हैं। भूटान से तीव्र नेपाल है, वहाँ स्वयं पशुपतिनाथ विराजमान है। आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसी चीज़ देके जाता हूँ कि इंसान अगर उसे करेगा, अगर किसी पे मारण क्रिया हो और नहीं कट रहा हो, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के दर्शन कर ले महादेव के, और दक्षिण द्वार के दर्शन करके दक्षिण से ही वापसी आ जाए। उनके दर्शन किए और वहीं से वापसी आ जाए, मारण कट जाएगा। ये वो शक्ति है। वहाँ के भैरव हैं, वहाँ के भैरव इतने विकराल हैं। आप जहाँ पे रहते हो नेपाल में, और आपने बताया कि थोड़ी सी दूर शमशान, पशुपतिनाथ शमशान, महाशमशानों में एक, ठीक है। वहाँ की आरती देखिए शंभूनाथ की, क्या आनंद आ जाएगा। लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, वहाँ शमशान में ही महादेव को पूजा जाता है। जब वो आरती होती है ना, शमशान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती है, और जो आनंदित आरती होती है, उस आरती का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। वहाँ के लोगों में जो समर्पण भाव है पूजा के प्रति, सनातन के प्रति, वो बहुत अलग है। हर घर में 2 समय की जोत जलती है। वहाँ की भूमि इतनी जागृत है, इतनी जागृत है। आप अगर रात को 1 बजे सो रहे हो ना, सुबह 6 बजे आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी और फ्रेश। ये नहीं सर भारी है, शरीर टूट रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। हम एक जगह गए थे पहाड़ों में, तो पूरे दिन हम जगह रहते थे, 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद, ऐसा होता था कि पता नहीं कितने हम फ्रेश हैं। वहाँ की ऊर्जा में ना शक्ति वास करती है। गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि मृगस्थली, उनके हाथ का वहाँ चेतन धूना, वो वहाँ की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत निराली है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, वो हिमालय के अंतर्गत आ जाता है नेपाल, ऊंचाई पे है, तो देवभूमि हो गई एक तरह से। आप जितनी देवभूमि, हमारे उत्तराखंड की देवभूमि देखो, हिमाचल की देवभूमि देखो, वहाँ कितने पीसफुली और कितनी जल्दी चीज़ें जागृत होती हैं। देवों की, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है वो। वहाँ पे उनकी एनर्जी है। और जहाँ परम तत्व बैठे हों, सिद्ध योगेश्वर गुरु महाराज तप करते हों, बड़े ऋषि मुनि तप करते हों, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वो भूमि कैसी होंगी। हम लोग अपने सनातन से खुद ही दूर हो गए, हम समझ नहीं पाए, है ना। आपका कुछ देखिए, किसी भी, मैं आज एक ऐसा उपाय देता हूँ, किसी को ना परेशान होने की जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर 6 महीने कंटिन्यू नॉन स्टॉप सही से कर लिया। बताइए। एक अपने कुल को, एक अपने पितृ को गृहस्थी के लिए, और एक अपने ईस्ट को, इन 3 को अगर आपने पूज लिया ना घर में सुबह शाम, आपके घर से सारी नेगेटिविटी एनर्जी, कुल, पितृ, आराध्य, ईस्ट, आराध्य, कुल, थोड़ा सा समझा दो आप। कुल देवी देवता चाहता हूं मैं ऑडियंस के लिए। हाँ, कुल देवी देवता वो होते हैं जो उनकी पीढ़ियों से पूजे आ रहे हैं, जो उनके वंशज, समझ गया, जिनके वंशज, पितृ उनके जो बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग। ईस्ट जिनके प्रति कैसे पता लगेगा ईस्ट का? ईस्ट का पता ऐसे लगता है जिसके प्रति हृदय में सबसे ज्यादा भाव हो। मेरे तो बदलते रहते हैं, ठीक है, आपके बदलते रहते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से एकाग्र होके, चित्त को शांत करके, क्योंकि चित्त हमारा चंचल है, चित्त चंचल है, जिस दिन इसे शांत करके जिसकी तरफ सबसे ज्यादा झुकाव होगा,
ठीक है, वो आपके इष्ट है। जैसे मेरे इष्ट अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति, मेरा झुकाव उनकी तरफ है। ठीक है, मेरे वो तो हर एक का अपना, कोई काली को बहुत पूजता है, माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, वो उसके इष्ट है। कोई भगवान श्री रामचंद्र को बहुत पूजता है, उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। इन तीनों को अगर हमने मना लिया, इनकी नियमित जोत बत्ती लगा ली आपने, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक घर के एक ही मंदिर में इन तीनों को रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये छोटी चीजें हम खुद ही छोड़ गए, दूर हो गए। पहले के जमाने में देखिए, एक चीज समझिएगा, जब शाम की जोत बत्ती होती थी ना, तो घर के बाहर 2 दिए लगते थे चौखट पे। क्यों लगते थे? इसका कारण पता है? ताकि लक्ष्मी का आगमन रहे, समृद्धि का आगमन रहे, श्री का आगमन रहे, पॉजिटिविटी का आगमन रहे। जहां अग्नि जलती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि वो अग्निदेव है रक्षा के लिए आगे। आज कितने लगाते हैं घर के बाहर दिए शाम की जोत बत्ती में? 2 कलश भर के साथ में, हाँ, 2 कलश छोटे छोटे भर के पानी के साथ में जल रखा जाता था। क्यों? जब जल होता है, वो एंटिटियों की ताकत को कमजोर कर देता है। लेकिन कई पैरानॉर्मल साइंस में भी हमें सिखाया जाता है, और मैंने कईयों के मुझे भी सुना है कि जल से जो एंटिटीज होती हैं ये पावर लेती हैं। जल के पास ये और ज्यादा, जैसे जल पिशाच बहुत ज्यादा स्ट्रांग बताया जाता है। लेकिन जल को अगर आपने रखा हुआ, अभिमंत्रित करके रख देते, अभिमंत्रित करके, हाँ, चीज कटने लग जाती है। जल उनकी ताकत को कमजोर करता है। क्यों? प्रेतों को या आप बड़े बुजुर्गों को क्यों जल में विसर्जन दिया जाता है? वो उनकी ताकत को खत्म करता है। ओके। जल की ताकत सिर्फ एक ही की बड़ी थी, वो थे जलंधर। जलंधर क्या है ये? महादेव का उग्र अंश, जिसे महादेव ने ही समाप्त किया था। जलंधर। उसके अलावा जल में किसी की ताकत नहीं बढ़ती, क्षीण होती है। वो समय चला गया जब ताकतें बढ़ती थी जल में। राक्षस बैठ जाते थे, असुर बैठ जाते थे, साधनाओं में बैठ जाते थे जल में। आज जल वो है, जब गंगा माई को बुलाया गया पितृ मोक्ष के लिए राजा भगीरथ ने, तो जल से वो मुक्ति पाई उन्होंने, है ना। तो जल, आप देखिए, जो काम कोई साधक, कोई दूर एंटिटी का होगा ना, समझदार साधक होगा, वो कहेगा मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो अपनी शक्तियों को अगर यूज़ करने लगता है, तो कहीं ना कहीं जब वो क्रॉस करने लगता है जल को, तो उसकी शक्ति भी धीरे धीरे कम होती है। जल वो खींचता है ऊर्जा को। दिस इज द फैक्ट। गुरु, पितृदोष, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, फिर भी सावधानियां क्या बरती जाए कि इनसे थोड़ा बंदा दूर रहे? पितृदोष के लिए पितरों का अपना अमावस आती है, वो निकाले, समय पर उनका करते रहें, हाँ। है ना। और ज्यादा नहीं तो ओम पितृ देवता भ्यो नमः बोल के अपने घर में एक दिया जला दे पितरों के लिए, सबसे उत्तम है। ठीक है ना। रहे भूत प्रेत की एंटिटी, ठीक है, घर के बाहर 2 दीपक लगाया करें, जल रखा करें, सुबह शाम की जोत बत्ती करें। जिस घर में ऊर्जा का ओरा बन जाता है, देवी का या कुल देवता का ओरा बन जाता है, उस घर में नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं करती है। क्योंकि सुबह शाम का जहाँ नाम लिया जाता है भगवान का, ठीक है, वहाँ क्यों आएगा चीज़ें, ये भूत प्रेत, ये सब एंटिटी वहीं आती है जहाँ ग्रह क्लेश ज़्यादा बना रहता हो। समझ गए? लेकिन मैंने सुना है कि इनकी वजह से ग्रह क्लेश ज़्यादा बनता है। देखिए, इनकी वजह, देखिए आज फॉर उदाहरण के तौर पे हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते हैं, या माँ बाप बच्चों में झगड़े चलते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो हर जगह में तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है। कई जगह पैसों को लेके समस्या होती है, कई जगह काम को लेके, कई जगह नेचर को लेके, स्वभाव को लेके झगड़े होते हैं। तो वो जब झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, तो वो चीज़ें फिर एंट्री करने लग जाती हैं कि अब हमारी तरह है, यहाँ और रहता फैला। बात को समझ रहे हो? तो आपको अवॉइड करना सीखना हो, पॉजिटिव रहना सीखना हो। घर में सुबह शाम की जोत बत्ती करो, है ना। जोत बत्ती करोगे, कलश लगाओगे, दिए लगाओगे चौखट पे, आप करके देखो, कुछ समय आपको खुद चेंज फील होगा। देखिए अंदर जो हमारे, देखिए हम 50 लोगों से मिलते हैं, ठीक है, हम हर एक की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। किसकी एनर्जी कैसी है हमें नहीं पता, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है, ठीक है।
आप उस नेगेटिविटी को हर रोज कैरी कर रहे हो, तो उसे साफ कैसे किया जाए, क्लीन कैसे किया जाए? 15 मिनट ध्यान करो, अपने ईष्ट कुल का जाप करो, मंदिर में जोत लगाओ, उस गंदगी को निकालो ना, आप देखो फ्रेश रहोगे, कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन आना है, बेड पे कपड़े चेंज नहीं किए, पैर नहीं धोए, घर में सीधा एंट्री कर दी, तो 50 चीज़ें तो आप साथ ही ला रहे हो ना, न्योता तो आप दे के ला रहे हो, तो दूसरे को क्या कहें? क्या तो अभी सही रहे हो, सारे रिचुअल से हम बिछड़ गए हैं। बिछड़ गए हैं। लाल किताब मैं थोड़ा सा मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था मुझे लाल किताब में, कई सारे पॉडकास्ट की मिलना, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ अलग, जो पुराने जमाने में लोग छोटे छोटे टोटके ये करते थे ना, यही लिखे हुए हैं उसमें बेसिकली। देखिए, अपनी परंपराओं को, सनातन को अगर अभी नहीं संभालेंगे ना हम लोग, तो आगे जाके और खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको तंत्र में आना चाहिए, तंत्र करना चाहिए, लेकिन अपनी वैदिक पद्धति, एक सुबह शाम की जो पूजा है वो तो करनी चाहिए। सनातन के घर में अगर भगवान के नाम की एक ज्योत नहीं लगी तो कैसा सनातनी? बहुत कड़वा है ना। लेकिन अगर आप एक बार अपने कुल को याद कर लोगे, अपने पितृ को याद कर लोगे, क्या चाहिए? कुछ नहीं। आधे से ज्यादा लोगों को तो अगर पूछो आपके कुल को नहीं पता होता। अब इसमें समस्या किसकी है? क्योंकि आगे किसी ने नहीं दिया ना, आप आगे अपनी पीढ़ी को क्या दोगे? सही बात है। ठीक है, तो गैप खुद ही होता गया ना, कि कईयों को अपने गोत्र नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें संभाल के खुद हमें अपने बच्चों को बेसिक तो सिखाना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज तो उन्हें देनी पड़ेगी। अगर आप बेसिक नहीं दोगे तो आने वाले समय में वो क्या पाएंगे? परेशानी ही पाएंगे। देखिए, पढ़ाई करना, ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन साथ में सनातन का ज्ञान भी रखना, बेसिक नॉलेज का, वो और अच्छी बात है। वो प्लस पॉइंट है भविष्य को निखारने के लिए आने वाले। ठीक है, अगर हम पितरों का तर्पण नहीं कर पा रहे, हम अपने कुल को नहीं पूछ पा रहे। आप देखिए, आधे से ज्यादा पंडित लोग कहेंगे कुंडली देख के पितृ दोष है, कुल दोष है। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। तो उन दोषों के कारण चीजें लाइफ और खराब हो जाती है। आप जितनी मेहनत करते हो उसका रिजल्ट आपको 10% नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही उस नींव को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट आपने सुबह देना, आधा घंटा 15 मिनट आप शाम को दे रहे हो, आपका क्या चला जाएगा? आपका जीवन सुधर जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन लोग ये समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई कुछ बता दे, टोटका बता दे, उपाय बता दे, हम ठीक हो जाएं, कुंडली में ये दोष चल रहा है, ये बता दें, वो बता दें। अरे ये बेसिक उपाय कर लो ना, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। वो ज्ञान दो ना, ताकि उसका आने वाला जो समय है आपकी पीढ़ी का, चलो आपने कष्ट में भोगा या कई भोग रहे हैं, उसको अब से सुधारना शुरू कर दो ना। वैसे ही पावन दिन चल रहे हैं, दिवाली शुरू होने वाली है, देव उठानी शुरू होने वाली है, ठीक है, धनतेरस आ रही है, शुरू करके तो देखो। आप समय तो दो, हर एक चीज समय मांगती है। आप चाय भी बना रहे हो घर में ना, तो वो भी समय मांगती है। आज मैं आपके साथ बैठा तो हम समय दे रहे हैं एक दूसरे को। समय नहीं दिया तो आपको कैसे क्या चीज प्राप्त होगी? पका पकाया कुछ नहीं मिलता है जीवन में। ठीक है, बच्चा अगर खड़ा होके चलता है ना, तो वो पहले गिरता है, फिर दोबारा खड़ा होता है, खुद खड़ा होता है। समय नहीं है लेकिन लोगों के पास। अगर समय होता तो मेरा इंडिया का नेशनल फूड मैगी ना बनता। एक छोटी सी बात समझाना मेरे को। हाँ जी। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ कुछ भी नहीं, कर्म ही जाएंगे हमारे। छाती पे रख के कौन ले जाता है? भागदौड़ की दुनिया में जीना भूल गए लोग। दुख इस बात का है, कमाने के चक्कर में परिवार छूट गए। सच है ये। ठीक है, प्रेम के चक्कर में ईर्ष्या भर गई। पहले के समय में आप एक चीज समझिएगा, ज्यादा टाइम नहीं कह रहा हूं, आज से 20-25 साल पहले की बात उठा लीजिए, ज्यादा पुरानी नहीं। किसी के घर में अगर कोई सामान जाता था ना, कुछ बनाया है, पड़ोस में जाता था, तो खाली कटोरी नहीं आती थी वापसी। आज आप किसी को दे दो तो यूं कहेगा, साला कुछ करके तो नहीं दे दिया। ये मेंटालिटी हो गई है। जो प्रेम था, जो एकता था, इस चीज से बचे हुए हैं अभी। जो हमारे आसपास है, खाली कटोरी नहीं आती है ना जाती है। हाँ, ये चीजें हमने खुद खोई हैं, किसी ने नहीं खोई है। क्योंकि हमने अपनी चीजों को संभालना सीखा ही नहीं, हमने आगे वो ज्ञान दिया ही नहीं। ये गलती हुई है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपना ज्ञान दें, जो साधना करना चाहते हैं वो साधना में समय दें। एक इंसान को इंसान समझना बहुत जरूरी है। और साथ देखिए, इंसान क्या करता है,
पति सुबह कमाने निकलता है, आजकल यंग जनरेशन कमाने निकल रही है, वाइफ भी साथ में पूरा साथ देती है, कंधे से कंधा मिला के सब कमाने निकल गए, आपस में बैठ के 2 मिनट कोई बात भी नहीं करता है। फोन इतना एडवांस हो गया है कि 4 बंदे कमरे में बैठे हैं तो सब अपने फोन में कहीं ना कहीं लगे पड़े हैं, किसी से पूछने के लिए समय नहीं है कि दिन कैसा गया। चीज़ें हमने खराब करी हैं, किसी और ने नहीं करी। सत्य सनातन ये नहीं सिखाता था हमें, सत्य सनातन ने हमेशा साथ में रहना सिखाया। पहले छोटे होते थे तो छत पे सोते थे, तारे देखते थे, ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करना कहते हैं उसे हमारी भाषा में। आप आसमान के नीचे लेटे हो तो डायरेक्ट ऊर्जा ले रहे हो आप। आज कमरे के अंदर लेटे हुए एसी चला लेते। चीज़ें तो हमने छोड़ दी। प्रकृति से हम पहले कितना जुड़े हुए थे, आज प्रकृति से कितना दूर है। आज पानी की बोतल प्लास्टिक में ले जाते हैं, झरने के नीचे नहाए, पहाड़ों में घूमे, वहीं फेंक दी। गलत हम कर रहे हैं। खुद से कभी पूछें, तंत्र ये नहीं सिखाता, तंत्र इंसान बनाना भी सिखाता है। तंत्र के रहस्य को तो समझो। तंत्र को इतना बड़ा डर बना दिया है, अघोर को इतना बड़ा डर बना दिया है। अघोर से सरल कुछ नहीं है, देखा जाए तो बच्चे की तरह होता है अघोर। जो दे दिया स्वीकार है, नहीं दिया तो भी खुश है, मौज में है, उसे मतलब नहीं होता है। वो भाव लाता है, इंसान बनाना सिखाता है, जीवन का उद्देश्य बताता है। तंत्र ये नहीं है उस पर क्रिया कर दो, उस पर क्रिया कर दो, वो तंत्र नहीं है, वो तंत्र का मार्ग भी नहीं है। तंत्र तो अंदर शिव को जगाता है, शक्ति को जगाता है, शाक्त पैदा करता है, साधक पैदा करता है जो स्वयं को साध सके, वो तंत्र है। आजकल तंत्र ही दूसरा हो गया, किसी से क्या बोले। इसलिए कहते हैं गुरु भी बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है अपने साधक को दिशा दिखाने की, अपने पुत्र को दिशा दिखाने की। अगर पुत्र ही सही दिशा में नहीं है, पिता ही सही दिशा में नहीं है, पुत्र कहाँ से चलेगा। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। जो गुरु का भाव होता है ना, शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढ पाता है, गुरु तत्व गुरु को ढूंढता है। आज आपके चैनल से एक बात बताता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्म तत्व हमारे अंदर जागृत करता है। गुरु विष्णु की तरह हमें पालता है, सही दिशा देता है। गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही महादेव की तरह हमें असत्य पे विजय करना सिखाता है, पाप से दूर रखना सिखाता है, पाप को अपने पैरों के नीचे दबाना सिखाता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही है वो जो हमारे अंदर पर ब्रह्मा तत्व को जगाता है, हमें उससे मिलाता है। इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं। वही भगवान है, क्योंकि वो तीनों गुण को समेट के हमारे अंदर डालता है, चारों गुण को। ये है गुरु की महिमा। आज गुरु की महिमा कुछ और हो रही है। आज शिष्य चाहता है गुरु हो हैरी पॉटर जैसा, छड़ी घुमाए और कुछ आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल। कर्म योगी बनना सीखो। गुरु देखिए, पहले के समय में आश्रम में गुरु बर्तन भी धुलवाता था, आटा भी गुंदवाता था, खाना भी पकवाता था। क्यों? इसके पीछे का रहस्य है। ये नहीं है कि गुरु को शौक है कि मेरा पुत्र हर चीज में निपुण हो, वो कभी भूखा ना मरे, हर चीज को करने में समर्थ हो उसमें। इस सोच से कराता था। और आज चेले को बोल दो बेटा बर्तन धो दे, अबे गुरु ये क्या करवा रहा है, मैं तो कुछ और करने आ। ये रह गया है एक्चुअली में। सच बात है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व पे, हमारी चीजों पे ही गलत पड़ रही हैं, है ना। बाकी तो उसकी लीला, सबके कर्म सबके साथ हैं। कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो उसकी लीला। सही बात है। अपने कर्म हमें क्या करने वो हमें पता होना चाहिए, दूसरे के कर्मों का हमें क्या करना। सबको भगवान ने बराबर बुद्धि दी है। कोई रोटी को चोची नहीं बोलता है, कोई चावल को दाल नहीं बोलता है। सबको पता है चावल चावल होता है, रोटी रोटी होती है, कार कार होती है। लेकिन उस बुद्धि को वो किस तरह से उपयोग करता है, वो उस पर निर्भर करता है। सही दिशा में, गलत दिशा में रास्ते हमेशा दो होते हैं। एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है। शरीर क्या है? मलमूत्र का ही तो घर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आत्मा को पवित्र करना जो सीख जाता है, तो ये घर भी है ना जो, ये भी स्वच्छ हो जाता है।
है ना। तो रास्ता स्वच्छ करने के लिए हमें स्वच्छ रास्ते पे, चाहे थोड़ा लंबा क्यों ना हो, वो पकड़ना चाहिए। शॉर्टकट पे हमेशा कहीं ना कहीं गड्ढा मिल जाएगा, पैर में कांटा लग जाएगा, ठोकर लग जाएगी, कोई जंगली इंसान जानवर रूपी आपको गलत दिशा और दे देगा। लोग कहते हैं बाबा जी मैं इस मंदिर गया मेरा काम नहीं हुआ, मैं उस मंदिर गया काम नहीं हुआ। अरे भैया, माँ बाप की सेवा कर लो, गृहस्थी हो ना, अपने कुल देवी देवताओं की सेवा कर लो, पितरों की कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही घर मंदिर बन जाएगा। वही बात है ना, लोगों को चाहिए चमत्कार, शॉर्टकट। वो नहीं है पॉसिबल। चलो, बहुत अच्छा लगा गुरुजी बात करके आपसे, बहुत अच्छा लगा। हमें भी महादेव। एक पॉडकास्ट और लगेगा भी मेरे को आपके साथ। ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो अनछुए रह गए। ठीक है। तांत्रिक, अघोर, अघोरा, कपालिक, कपालिक, गुप्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, 52 वीर, 56 कलवे, बहुत सारे एंटिटीज जो रह गई। कमेंट करके जरूर बताना आपका